नमस्कार विद्यार्थियों, इस समय हम हल कर रहे हैं संस्कृत भाषा में जो प्रथम लेवल में सेकंड भाषा आई थी, संस्कृत का जो दूसरा भाग था। तो देखिए यह पैराग्राफ आया है आपके लिए, इयम ही विज्ञान प्रधानम वाला। तो इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए 61वां जो प्रश्न है, अस्याम इत्यस्य विभक्ति अस्ति। तो जो अस्याम है विद्यार्थियों, इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति है। आपको ध्यान रखना है, अस्याम में सप्तमी है। फिर है विज्ञानस्य एव पदे संधि विच्छेद, तो विज्ञानस्य प्लस एव, यह हो जाएगा विज्ञानस्य प्लस एव, विज्ञानस्य प्लस एव। फिर देखिए ये दिया हुआ है करणीयः, तो क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। फिर उसके बाद जब आप चलेंगे, अगला है वैज्ञानिकस्य अनेके आविष्काराः विहिताः। इसमें जो पूछा है इति अत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेष्य पदम। तो ये आविष्काराः जो शब्द है विद्यार्थियों, ये सही है क्योंकि अनेक आविष्कार किए हैं, तो इसमें आविष्काराः सही होगा। फिर देखिए यथाशक्ति है, यथाशक्ति का है शक्तिम अनतिक्रम्य, विग्रह हो जाएगा, इसका आंसर है शक्तिम अनतिक्रम्य। फिर उसके बाद है देखिए संप्रति मानव प्रकृतिम वशीकृत्य ताम नियुक्ते अस्मिन् वाक्ये अव्यय पद है विद्यार्थियों संप्रति। देखिए फिर ये श्लोक आया है हमारा, और इस श्लोक में दिया है व्रत दान यज्ञ। तो इसमें जब आप समास देखेंगे तो समास हो जाएगा विद्यार्थियों द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा है, द्वंद्व समास है, आपको ध्यान रखना है। और तद यत्र इत्यत्र संधि अस्ति, तत् यत्र, तो ये जो है तत् यत्र में व्यंजन संधि है विद्यार्थियों। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, आपको ध्यान रखना है। फिर है प्रसन्न अत्र कह प्रत्यय, प्रसन्न में विद्यार्थियों ता प्रत्यय है, ये वाला। प्रसन्न में कौन सा है, कत प्रत्यय आएगा, आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा है, कत प्रत्यय है, ये वाला। इसके बाद है भवता इत्यत्र विभक्ति अस्ति। भवता में विद्यार्थियों तृतीया एक वचन है। भवता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया एक वचन। ये जो शब्द है भवता, इसमें तृतीया एक वचन है। और नाम इत्यत्र किम लिंगम, नाम नपुंसक लिंग शब्द है। ये विद्यार्थियों में कन्फर्म नहीं हो अपने आप में कि ये कौन सी लिंग का है। तो नाम जहाँ तक है नपुंसक लिंग होगा, पर मुझे पता नहीं है। उपयुक्त पद देखिए छंद का क्या नाम है। तो देखिए इसमें विद्यार्थियों इसमें इंद्र वज्रा छंद है। कौन सा छंद है इसमें, इंद्र वज्रा आएगा, आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, इंद्र वज्रा छंद है इसमें। फिर उसके बाद मुझे फल अच्छा लगता है, मुझे फल अच्छा लगता है, मयम फलम रोचते, यह वाक्य बनेगा, मयम फलम रोचते। मुझे फल अच्छा लगता है का यह वाक्य बनेगा, मयम फलम रोचते। ये है देखिए मुझे फल अच्छा लगता है, तो इति वाक्य संस्कृत अनुवाद है, तो मयम फलम रोचते, यह वाक्य होगा मयम फलम रोचते। अब देखिए ये है लिरितुलसानाम दंता, दंत होगा। और फिर अहम पुस्तकम पठामि, अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तन होगा मया पुस्तकम पठ्यते। कौन सा होगा विद्यार्थियों, मया पुस्तकम पठ्यते। फिर है वाक्यम इदम संशोधित नगरेण, तो इसमें हो जाएगा नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ये शुद्ध है इसका। फिर देखिए आगे वाला वाक्य है ज्ञानम भारः,
ज्ञानम भारः जहाँ तक है जो बुरा अनुमान है विद्यार्थी, दानम होना चाहिए, मुझे कंफर्म नहीं है इसमें, लेकिन दानम होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है इसमें, और देख लेंगे। ज्ञानम भारः दानम हो सकता है। फिर देखिए अष्टाविंशति संख्या, अष्टम 8 विंशति यानी 28, ये है इसका संख्या वो, यानी 28 को अष्टाविंशति कहते हैं, इसका सही उत्तर 28 है। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालयिष्यामः, लकार है, लकार क्या है, लिट लकार है इसमें। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालयिष्यामः में क्या है, लिट लकार है। धनवान है तस्मिन् पदे, धनवान में मत प्रत्यय है। यह है विद्यार्थी धनवान, धनवान में क्या है, मत प्रत्यय है। या भाषा अध्यापनीय सा तस्या माध्यमेन बोधनीय, इसमें प्रत्यक्ष विधि है विद्यार्थियों। कौन सी विधि है आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष विधि है इसमें। या भाषा अध्यापनीय सा तस्या माध्यमेन बोधनीय, ये इसमें प्रत्यक्ष विधि आएगी, आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष विधि है। और फिर है भाषा है प्राथमिक कौशलम, श्रवण कौशल होता है प्रथम कौशल, कौन सा है, श्रवण कौशल है। देखिए ये दे रखा है पठन कौशले भवति, तो देखो आपको याद रखना है सस्वर वाचन और मौन वाचन, ये दोनों होते हैं पठन कौशल में, ठीक है विद्यार्थियों, सस्वर वाचन और मौन वाचन, यह इसका उत्तर सही है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षणों उपरांते बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कारयति, तस्य नाम है उपचारात्मक शिक्षण है विद्यार्थियों। यानी निदानात्मक से उसकी कमियों का पता चलता है और फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण होता है। फिर है देखिए बालकस्य मूल्यांकनम भवति, बालक का मूल्यांकन होता है, तो ये थोड़ा कन्फर्म नहीं है, वैसे सतत मूल्यांकन हो सकता है। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य विधि, ये सब वाचन के समय होती हैं, वाचन और पठन एक ही बात होती है, तो ये वाचन के समय होती हैं वर्णमाला विधि आदि विद्यार्थियों, ये वाचन इसका आंसर है। फिर देखिए अधीतानाम पाठांशानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति, पढ़े हुए पाठों के अंशों के स्मरण के लिए प्रबल साधन क्या होता है, तो ये संगणक दे रखा है, संगणक ही होता है। और फिर देखिए यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तंभो निर्मीयते, ये है तो यत्र स्तंभेषु द्वौ, तो ये मेलनम है, मिलाते हैं उनको, इसका सही उत्तर है। कस्याम परीक्षायाम ग्रंथस्य कामपि समस्याम प्रस्तुतीकर तस्याम छात्रा तर्क वितर्के, तो जिस विधि में तर्क वितर्क होता है विद्यार्थी उसको कहते हैं हम शास्त्रार्थ परीक्षा। कौन सी परीक्षा होती है, शास्त्रार्थ परीक्षा कहते हैं उसको हम। और देखिए एक है प्राचीन विधिना शिक्षारंभः कस्मात् परम भवति, तो देखिए सबसे पहले संस्कार होता था ये उपनयन संस्कार, और उपनयन संस्कार के बाद क्या होता था शिक्षा का प्रारंभ होता था। तो कर्णवेद से होता ही नहीं था, विवाह से नहीं होता था, समावर्तन से नहीं होता था, उपनयन संस्कार से इसका वह होता था। तो विद्यार्थियों ये आंसर की है हमारी, और आप इसको अच्छी तरह से मिलान कर लें, ये शुद्ध आंसर की है, इसमें कोई भी कहीं कोई गलती नहीं है, और आपके साथी भी इसका लाभ उठा सकें, इसलिए अपने साथियों को भी इसको शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रीट से संबंधित प्रत्येक सूचना मिलती रहे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर सूचना मिलती रहे।